नमस्ते, मेरा नाम निहारिका जोरवाल है और मैं इस बार अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रही हूँ। और भाग्यवश या दुर्भाग्य मान लीजिए कि मैं निर्दलीय तैयारी कर रही हूँ। और एनएसयूआई का जैसे आपने सवाल करा था मुझे कि एनएसयूआई से टिकट की क्या संभावना थी मेरी, तो मेरा एक बार और पहले इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मैंने बोला था कि अगर आप मेहनत के बेस पे अगर आप टिकट की बात कर रहे हैं कि अगर टिकट मेहनत के हिसाब से मिल रहा है तो हाँ, मेरा लगभग टिकट तय था, क्योंकि मेरी मेहनत में ना मेरे साथी भाई बहनों की मेहनत में कभी हमने छोड़ी। मुझे 5-6 साल हो गए थे संघर्ष करते हुए और मैं दिन रात हमने पूरा एकदम दिल से निस्वार्थ भावना से हमने पार्टी को दिया अपना। तो हाँ, उस हिसाब से ज़रूर मुझे लग रहा था, पूरी संभावना थी कि हाँ टिकट मेरे को मिलेगा। टिकट नहीं मिलने का कारण तो देखो जिनने काटा है उनको पता है, पर मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं तो कहीं कुछ जातिगत समीकरण मान लीजिए, ऊपर जो लॉ उनका कह सकते हैं, या फिर ऊपर की गुटबाजी हुई है जो कांग्रेस के अंदर, तो हो सकता है कि कहीं तो कहीं वो वाली चीज़ मुझे भुगतनी पड़ रही है। देखिए मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो भी देखिए मैं मानती हूँ कि सबका अपना विचार और अपनी बात रखने का हक होता है, चाहे पापा हैं मेरे या फिर मैं हूँ या फिर मेरे भाई बहन मित्र जो भी हैं, उन सबका होता है। पापा जी ने अपनी पार्टी में अपनी बात रखी थी, मैं यहाँ पे मेरी बात रख रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को इंटरलिंक करो। ठीक है, पापा जी ने अगर आप ये सोच के चलो, पहली बात तो ये कि कांग्रेस का संगठन है एनएसयूआई खुद कांग्रेस में नहीं है, तो आप उसको एक दूसरे से वेरी नहीं कर सकते कि हाँ भाई कि इसमें ये हुआ था, फैक्ट चीज़ पे बात नहीं कर सकते। सबका अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तो आप ये आधार पर नहीं कह सकते कि ऊपर ये हुआ तो नीचे भी ये होगा। निर्दलीय तैयारी कर रही हूँ, सबकी सहमति से, सर्व समाज की सहमति से मैं निर्दलीय तैयारी कर रही हूँ अध्यक्ष के लिए। देखिए वोट, आप छात्र शक्ति की बात कर रही हूँ, मैं छात्र राजनीति में है, मेरे 5 साल हो गए संघर्ष करते हुए। मेरा मैनिफेस्ट है वो छात्रों को लेके है, हमेशा कि छात्रों के लिए लड़ना है मुझे, चाहे आप बात करें, मैं बस अपने, अगर आप इलेक्शंस को वोटिंग के लिए अगर बात करें कि वोट क्यों देना है मुझे, तो फिर मैं यही बताऊंगी कि हाँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि मैं यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलवाऊँ जो बहुत पुराना हो चुका है। और जैसे कॉलेजों का, और मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, हॉस्टल की निवासी रही हूँ, तो लड़के का हॉस्टल हो या लड़कियों का हॉस्टल हो, उसका सेफ्टी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। या एक ई मित्र फैसिलिटी मान लो, ई क्लासेस मान लीजिए, या फिर हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए, फूड क्वालिटी मान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाई मार्क्स लाइट हो गई, रोडें हो गई हॉस्टल्स की, कॉलेज की रोडें हो गई, और जब कैमरा हो गया, फ्री वाईफाई हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई। क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक माँ बाप के लिए प्राइवेट स्कूल होती है। तो मैं मानती हूँ कि इस सरकारी यूनिवर्सिटी को, कि बच्चे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं एडमिशन करके, वो नहीं होते हैं जो 50-55 की उस पे आ जाते हैं परसेंटेज पे। यहाँ पे बच्चे आते हैं 90+ परसेंटेज पे। तो मुझे लगता है कि उनको उस क्वालिटी का, उस लेवल का एजुकेशन और एक हॉस्टल्स को रहने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि आपका एक राजस्थान विश्वविद्यालय का खुद का एक अलग वर्चस्व है। आप चाहे कितना भी मान लीजिए कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम का अलग ही एक दमखम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जैसा नाम है वो वैसी दिखे। देखिए मैं तो इसमें मेहनत पे विश्वास करती हूँ, छात्रों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के, और छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में विकास करा के, डेवलपमेंट करा के, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए जिनमें काम नहीं हो रहे, या फिर उनके बहुत सारे प्रोसीजर्स अटक रहे हैं, प्रशासन का सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात यह है कि आपको स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे आपसे। ठीक है, क्वालिटी अट्रैक्ट करती है, क्वान्टिटी अट्रैक्ट नहीं करती है। देखिए ये तो मैं मानती हूँ ये कोई आकलन नहीं होता, ये तो घुमा फिराने की बात होती है कि हाँ 21,000 21,500 वोट है, उनमें से मेरे को 25,000 वोट मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो परिणाम आएगा वो आपको 27 को पता लग जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो पक्ष मेरे में आए। देखिए जाति विशेष की बात तो मैं ये कहूँगी, जैसे सर आपको भी पता है जोधपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें टिकट डिक्लेयर हुआ, आपको भी पता है किस जाति विशेष को वहाँ पे टिकट मिला, और वही चीज़ यहाँ पे हुई है। आप ये बताइए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जिस जाति से आते हैं, आप उसी जाति को क्यों प्राथमिकता देते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि हमारा टिकट काटा गया या फिर किसी और का टिकट काटा गया, मैं एक पर्टिकुलर जाति विशेष की भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर सब समाज का हक होता है। आप ये बताइए, मैं पूर्वी राजस्थान से आती हूँ, आप ये बताइए आज तक पूर्वी राजस्थान में से किसको टिकट दे दिया? हाँ, आप बात करें, अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं, ठीक है, या कांग्रेस में मान लीजिए या एनएसयूआई में मान लीजिए, सबसे ज़्यादा वोट बैंक एसटी SC OBC का होता है, नो डाउट, पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक ST और SC का होता है। फिर भी आप उसको नेगलेक्ट करें तो ये चीज़ सही नहीं होती ना। अगर आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी में किसी और जो कास्ट को वो टिकट दिया है, तो मैं ये मानती हूँ कि एक मौका आपको यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के लोगों को भी देना चाहिए, तो चाहे वो किसी भी जाति के होते। देखिए मेरा पहली बात तो ये है कि मैं राष्ट्रीय मुद्दे मेरे भी बहुत हैं, पर राष्ट्रीय मुद्दों को मैं यहाँ पे नहीं लाना चाहती, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है। ये बताइए, छात्रों का राष्ट्रीय मुद्दों से क्या काम है?
छात्रों के काम के हिसाब से बात है, और जो राष्ट्रीय बातें कर रहा है ना वो छात्र ही नहीं है फिर, तो सही बताऊँ मैं। तो मैं तो ये है कि मैं कोई छात्र या ऊपर की बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ छात्रों के हित की बात करने आई हूँ यहाँ पे।